जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आचार्य ओशो रजनीश ने विज्ञान भैरव तंत्र के प्रवचन अंग्रेजी में दिए थे, लेकिन उनके प्रवचनों का उन्हीं की संस्था द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया था और उस पर एक पुस्तक निकाली गई थी। यह वही ट्रांसलेशन है और इसी कारण उनकी आवाज की जगह कंप्यूटर वॉयस है। सामग्री बिल्कुल वही है जो ओशो ने बुक में लिखी थी, इसीलिए बेफिक्र होकर इसे सुने। ये पहला पार्ट है जो भूमिका यानी इंट्रोडक्शन है, बाकी विधि अगले पार्ट से शुरू होगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, यह दार्शनिक भी नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय, मार्ग। इसीलिए यह एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। विज्ञान क्यों की नहीं, कैसे की फिक्र करता है। यही दर्शन और विज्ञान में मूलभूत अंतर है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, और विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो तब उपाय, विधि, प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। बल सक्रिय हो जाता है। रचना का केंद्र स्पष्ट हो जाता है। तब सूत्र बन जाते हैं। विज्ञान का अर्थ है चेतना का उपयोग, और भैरव एक विशेष तांत्रिक शब्द है जो उस पारगामी के लिए कहा गया है। इसीलिए शिव को भैरव और शक्ति को भैरवी कहा जाता है, वे जो समस्त द्वैत से पार चले जाते हैं। पार्वती पूछती हैं, आपका सत्य स्वरूप क्या है? यह आश्चर्यजनक जगत क्या है? इसका मूल बीज क्या है? विश्वचक्र की धुरी क्या है? यह चक्र चलता क्यों है? यह सब चित्त बन जाता है, महापरिवर्तन, सतत प्रवाह। उसका केंद्र बिंदु क्या है? उसकी धुरी कहाँ है? रचना का केंद्र कहाँ है? रूपों पर जो छाया है उस रूप के पार यह जीवन क्या है? शब्द और काल, नाम और प्रत्यय के पार जाकर हम इसमें कैसे प्रवेश करें? उस बोध में कैसे उतरें? मेरा संशय निर्मूल करें। लेकिन संशय निर्मूल कैसे होंगे, किसके ऊपर से? क्या कोई उत्तर है जो मन के संशय को पार कर दे? मन ही तो संशय है। जब तक मन सीमित है संशय पार नहीं हो सकता। शिव उत्तर देंगे और उनके उत्तर सिर्फ विधियां होंगी, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन विधियां। लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक कह सकते हो क्योंकि उनमें जोड़ा नहीं जा सकता। वे पूर्ण हैं, 112 विधियां। इनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को रूपांतरित करने के, मन की प्रतिक्रिया को रोकने के सभी उपाय इनमें समाहित हैं। शिव की इन 112 विधियों में एक भी विधि और जोड़ी नहीं जा सकती। इनमें कुछ जोड़ने की गुंजाइश नहीं है। ये पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, अंतिम हैं। यह सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नवीन भी। पुराने ग्रंथों की भांति ये तंत्र भी पुराने हैं, शास्त्र की तरह लगते हैं और साथ ही सुबह के सूर्य की तरह नवीन हैं। ये इतने ताजे हैं जैसे अभी अभी जन्मे हों। ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। अब हम एक एक कर इन विधियों में प्रवेश करेंगे। पहले हम इन्हें ध्यानपूर्वक समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बुद्धि को मात्र एक यंत्र की तरह काम में लाओ, मालिक की तरह नहीं। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करो, लेकिन उसके जरिए नए व्यवधान मत पैदा करो। जिस समय हम इन विधियों की चर्चा करेंगे, तुम अपने अपने ज्ञान को, पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारियों को एक किनारे धर देना। उन्हें त्याग देना, वे केवल राह की धूल हैं। इन विधियों का साक्षात्कार निश्चित ही सजग मन से करो, लेकिन तर्क को हटाकर करो। यह भ्रम मत पालो कि विवाद करने वाला मन सजग मन है, वह नहीं है। क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो उसी क्षण सजगता खो देते हो, सचेत नहीं रहते हो।
तुम तब यहाँ होते ही नहीं हो। ये विधियां किसी धर्म की नहीं हैं। ये ठीक वैसे ही हिंदू नहीं हैं जैसे सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता, वैसे ही रेडियो टेलीविजन मुसलमान नहीं होते। ये विधियां हिंदुओं की धरोहर हो सकती हैं, लेकिन स्वयं हिंदू नहीं हैं। इसीलिए इन विधियों में किसी मंदिर, धर्मस्थान या विशेष आस्था का कोई उल्लेख नहीं रहेगा। किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं मंदिर हो। तुम ही प्रयोगशाला हो। तुम्हारे भीतर ही पूरा प्रयोग होने वाला है और इसमें किसी प्रकार के विश्वास की आवश्यकता नहीं है। तंत्र धर्म नहीं है, विज्ञान है। किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। न कुरान में, न वेद में, न बुद्ध या महावीर में आस्था रखने की जरूरत है। न ही किसी विश्वास की आवश्यकता है। केवल प्रयोग का साहस पर्याप्त है, प्रयोग की हिम्मत ही चाहिए। एक मुसलमान इन प्रयोगों को कर सकता है और उसे परम सत्य की अनुभूति हो जाएगी। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है और वह जान पाएगा कि वेद क्या है। कोई भी इन विधियों से स्वयं को जान सकता है, क्योंकि ये विधियां जीवन का शुद्ध विज्ञान हैं, किसी संप्रदाय की संपत्ति नहीं। एक जैन इस साधना में उतर सकता है, बौद्ध इस साधना में उतर सकता है, एक ईसाई इस साधना में उतर सकता है। वे जहां है तंत्र, वहां उन्हें आप्त काम करेगा। उनके अपने चुने हुए रास्ते जो भी हों, तंत्र सहयोगी होगा। यही कारण है कि जनसाधारण के लिए तंत्र नहीं समझा गया। और सदा यह होता है कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो उसे गलत जरूर समझते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि समझते जरूर हो। तुम रिक्त स्थान में बने रहने को राजी नहीं हो। दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो, तुम उसे गालियां देने लगते हो। यह इसलिए कि यह तुम्हें अपमानजनक लगता है। तुम सोचते हो मैं और न समझूं, यह असंभव है। इस चीज के साथ कुछ गड़बड़ होगी और तब तुम गालियां देने लगते हो। तब तुम उग्रवादी बनने लगते हो और कहते हो कि सब ठीक है। इसलिए तंत्र को नहीं समझा गया और तंत्र को गलत समझा गया। महान राजा भोज ने पवित्र उज्जैन नगर में तंत्र के विद्यापीठ को खत्म कर दिया। 1,00,000 तांत्रिकों की जोड़ को काट दिया। क्यों? ये क्या है, हमारी समझ में नहीं आता। कुछ सालों पहले वहीं पर राजा विक्रमादित्य ने उन तांत्रिकों को कितना सम्मान दिया। यह इतना गहरा और ऊंचा था कि यह होना स्वाभाविक था। तीसरी बात कि चूंकि तंत्र द्वैत के पार जाता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण अति नैतिक है। कृपया कर इन शब्दों को समझो, नैतिक, अनैतिक, अतिनैतिक। नैतिक क्या है हम समझते हैं, अनैतिक क्या है हम समझते हैं, लेकिन जब कोई चीज अतिनैतिक हो जाती है, दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन है। तंत्र अतिनैतिक है। तंत्र कहता है कोई नैतिकता जरूरी नहीं है, कोई खास नैतिकता जरूरी नहीं है। सच तो यह है कि तुम अनैतिक हो क्योंकि तुम्हारा चित्त अशांत है। इसलिए तंत्र शर्त नहीं लगता कि पहले तुम नैतिक बनो तब तंत्र की साधना कर सकते हो। तंत्र के लिए यह बात ही बेतुकी है। कोई बीमार है, बुखार में है, डॉक्टर आकर कहता है पहले अपना बुखार कम करो, पहले पूरा ठीक हो जाओ और तब मैं दवा दूंगा। यह तो हो रहा है। चोर साधु के पास जाता है और कहता है मैं चोर हूं, मुझे ध्यान करना सिखाओ। साधु कहता है पहले चोरी छोड़ो, चोर रहते ध्यान कैसे कर सकते हो। एक शराबी आकर कहता है मैं शराब पीता हूं, मुझे ध्यान बताओ। और साधु कहता है पहले शराब छोड़ो तब ध्यान कर सकोगे। तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता की, तुम्हारे सामाजिक रिवाज परंपराओं आदि की चिंता नहीं करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है।
नहीं, तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता की ही इतनी परवाह नहीं करता तो वह तुम्हें अनैतिक होने को नहीं कह सकता। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि कैसे चित्त को बदला जाए। और एक बार चित्त दूसरा हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार बदला कि पूरी इमारत दूसरी हो जाएगी। इसी अति नैतिक सोच के कारण तंत्र तुम्हारे तथाकथित साधु महात्माओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सब उसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि अगर तंत्र सिद्ध होता है तो धर्म के नाम पर चलने वाले सारे नासमझी समाप्त हो जाएगी। तंत्र कहता है कि उस दशा का नाम भैरव है जब मन नहीं रहता, अमन की दशा है। और तब पहली दफा तुम वास्तविकता को देखते हो जो है। जब तक मन है तुम अपना ही संसार रचते हो, तुम उसे आरोपित प्रक्षिप्त किए जाते हो। इसलिए पहले तो मन को बदलो और तब मन को अमन में बदलो। और ये 112 विधियां सभी लोगों के काम आ सकती हैं। हो सकता है कोई विशेष उपाय तुम्हें ठीक न पड़े, इसलिए तो इतनी सारी उपाय बताए गए हैं। कोई एक विधि चुन लो जो तुम्हें जंच जाए। और यह जानना कठिन नहीं है कि कौन सी विधि तुम्हें जंचती है। हम यहाँ प्रत्येक विधि को समझने की कोशिश करेंगे। तुम अपने लिए वह विधि चुन लो जो कि तुम्हें और तुम्हारे मन को रूपांतरित कर दे। यह बौद्धिक समझ बुनियादी तौर से जरूरी है, लेकिन अंत नहीं है। जिस विधि की भी चर्चा हम यहाँ करें उसको प्रयोग करो। सच में यह है कि जब तुम अपनी सही विधि का प्रयोग करते हो तब झट से उसका तार तुम्हारे किसी तार से लगाकर बस उठता है। एक विधि लो, उसके साथ 3 दिन खेलो। अगर तुम्हें उसके साथ निकटता की अनुभूति हो, अगर उसके साथ तुम थोड़ा ठीक महसूस करो, अगर तुम्हें लगे कि यह तुम्हारे लिए है, तो फिर उसके प्रति गंभीर हो जाओ। तब दूसरी विधियों को भूल जाओ, उनमें खेलना बंद करो और अपनी विधि के साथ टिक जाओ। कम से कम 3 महीने टिक जाओ। चमत्कार संभव है, बस इतना होना चाहिए कि यह विधि सचमुच तुम्हारे लिए हो। यदि तुम्हारे लिए नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तब उसके साथ जन्मों जन्मों तक प्रयोग करके भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये 112 विधियां तो समस्त मानवजाति के लिए हैं। और वे उन सभी युगों के लिए हैं जो गुजर गए हैं और आने वाले हैं। और किसी भी युग में एक भी ऐसा आदमी नहीं हुआ और न होने वाला है जो कह सके कि ये सभी 112 विधियां मेरे लिए व्यर्थ हैं। असंभव, यह असंभव है। प्रत्येक ढंग के चित्त के लिए यहाँ गुंजाइश है। तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के चित्त के लिए विधि है। कुछ विधियां हैं जिनके उपयुक्त आदमी अभी उपलब्ध नहीं हैं, वे भविष्य के लिए हैं। और कुछ ऐसी विधियां भी हैं जिनके उपयुक्त मनुष्य रहे हैं, अब नहीं हैं। वे अतीत के लिए हैं। लेकिन डर मत जाना, अनेक विधियां हैं जो तुम्हारे लिए ही हैं।